कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सेशन में आना रेगुलर, है ना। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में अच्छी चीज़ की इजीली एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उनके इतने ऑप्शंस अवेलेबल है मोबाइल पे, टीवी पे, हर जगह ध्यान भटकने को टाइम नहीं लगता, इसीलिए डिफ़िकल्ट है। बाकी ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। परमार्थ होना बहुत आसान है, पर डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारा मन भटकते रहता है ना। मन जीत होना, उसको एक जगह पे बिठाना, और स्पेशली ज्ञान के लिए, है ना, ऐसा पवित्र चीज़ के लिए बिठाना जिसमें हमारा ही मंगल है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। पर हम प्रार्थना करेंगे कि सबको ईजी हो, ये ज्ञान सबको मिले, है ना। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी सांस लें, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से, भक्ति से परमात्मा को याद करें। प्रार्थना करें कि ज्ञान हम सबको मिले, जन जन में ज्ञान का प्रसार हो। जन जन में सबको ज्ञान समझेगा तभी जाकर स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। जन जन तक पहुंचना चाहिए। कुछ लोगों में होके हम जो एम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें चाहिए। पूरे लगन से सब प्रार्थना करें, हम सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, हम उसे समझ सके, अपने जीवन में यूज़ कर सके, उसका उपयोग कर सके, और लाइफ में अपने डिसिप्लिन लाए, जिससे हमें ज्ञान को सुनना और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना। हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, वो फोकस हमको प्रदान कर, डिसिप्लिन प्रदान। परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करें आगे, क्योंकि उनका साथ बना रहे, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद बना रहे, प्रसाद मिलता है। हाथों का दर्शन करें, आँखों में लगा ओम श्री गणेशाय। तो हम चैप्टर 10 में है, हमने श्लोक 28 तक कंप्लीट किया था। तो 28 को जस्ट रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो 28 में हमने देखा कि कैसे जो वेपन्स है ना, हमने देखा पूरा डिटेल, तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। मैं जस्ट ब्रशअप करके चलूँगा और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, सोचा है प्रीवियस का बैकग्राउंड रहता तो ईजी होता है ना। सडनली नया चालू करो तो डिस्टर्ब, अरे भाई ये क्या आ गया। तो एक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेगा। तो वेपन्स में जो कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र से शक्ति मिलती है। बहुत अच्छा से आप कांदिवली से हाईवे से जाएंगे ना, तो उधर आर्मी का कुछ कंटोनमेंट है लगता है, उधर लिखा अस्त्र से शक्ति, शस्त्र से शक्ति। बहुत प्यारा वर्ड है, शस्त्र चाहिए, उससे शक्ति। शस्त्र के बिगर हमारे हर देवी देवता के हाथों में शस्त्र है, देखिए। और आज हम देख रहे हैं कि जितने हम जो ये देवी कुल के लोग हैं ना, उनके पास शस्त्र है ना, उनको कोई शस्त्र चला विद्या है ना, कोई शस्त्र चलाना आता है। ये बहुत ही डेंजरस सिनेरियो है, बहुत ही डेंजरस। हमारे पास पुलिस है, सब है, पर पर्सनल डिफेंस के लिए, हमारे परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, तो उनके खतरा कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो थोड़ा बहुत डिफेंसिव रहना, थोड़ा बहुत खुद के परिवार को बचाने की क्षमता रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत ये आना चाहिए, मैं कुछ कंट्री में देखा, जैसे इसराइल में हर एक सिटीज़न को मिलिट्री ट्रेनिंग है, कंपलसरी होता है स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि उनको मिलिट्री में ही जॉब करना पड़ता था, बस ज़रूरत पड़ने पे सबको आता है बंदूक चलाने। वहाँ देखा ना हमने, अब ऐसे टाइम पे वहाँ लड़कियाँ भी बंदूक लेके घूमती है, क्योंकि वी आर इन वॉर। महाभारत छिड़ चुका है, वी आर इन द वॉर जोन। कब किधर क्या होगा हमें पता नहीं। हम इधर बैठे इधर कुछ है नहीं बोल के, अपन कितनी जगह राइट्स हो रहे, सिविल राइट हो रहे हैं, किधर किधर वॉर जोन है, बम गिर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन की, जो वेपन की तो बात हो रही है। तो सोचो कितना रिलेवेंट है। तो परमात्मा बोलते जब वेपन का ही चल रहा है, तो वेपन में
सबसे पावरफुल वेपन। आज हम वेपन के बारे में सुन रहे हैं ना, ब्रह्मोस है, फिर क्या क्या इंडिया के पास ब्रह्मोस है, तो किधर कोई शाहीन व्हीकल, क्या सब अलग अलग वेपन के नाम है ना। तो वो सब यूज़ करने वाले हैं, उससे डरा रहे, एटम बॉम्ब का डरा रहे, धमकी दे रहे। पर हमको तो पता है ना गीता में क्या लिखा है कि सबसे पावरफुल वेपन वज्र। वो कौन है, उसका ऐश्वर्य भी परमात्मा से ही प्राप्त है। सोचो वज्र जैसा। तो ये जितने छोटे मोटे हम जो नाम सुनते हैं, वो सबका भी जो ऐश्वर्य वो परमात्मा से ही मिला है। वो शक्ति जो उसके पीछे वो परमात्मा की है। तो ऐसे परमात्मा की शक्ति को गलत जगह में यूज़ करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो शक्ति आपकी नहीं, आपकी तरह भी वापर दो। और परमात्मा की शक्ति, इसलिए बहुत समझ के वापरना। तो इसमें वो हर चीज़ के हर पहलू को टच कर रहे। सोचिए वेपन को भी, क्योंकि उनको पता है कलयुग में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन बनेंगे। तो वो भी ऐश्वर्य परमात्मा का ही है। पर कौन यूज़ कर रहा है, परमात्मा तो यूज़ नहीं कर रहे, कौन, आम पब्लिक यूज़ कर रही हो, किसके लिए, खुद के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो इतना दिशा हमारा गलत हो गया है ना। और ये वज्र जो है ये किसका, विष्णु जी का शस्त्र है। इंद्र सॉरी, हाँ इंद्र का, जो विष्णु जी ने उन्हें दिया। तो वज्र जो थंडरबोल्ट जो बोलते हैं ना, बिजली के कड़कने की शक्ति उसमें है। और पर उससे भी एक ही इंसान को मार देता हुआ, एक राक्षस को मारने में यूज हुआ, एक ही। यानी सोचो राक्षस की शक्ति कितनी होगी कि उसको मारने के लिए इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी वज्र का दूसरा कोई वेपन उस पर काम नहीं करता था। अभी ये सब लगता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। बिल्कुल पॉसिबल है, तुमके तप से और योग की शक्ति से इतनी शक्ति हासिल की जा सकती है। पर आज तो हम तो मटेरियल शक्ति में लगे हुए ना, खुद के बॉडी की शक्ति, हमारी खुद की क्षमता पे तो ध्यान ही नहीं दे, ना उस पर कोई साध रहा है, ना उस पर कोई विश्वास कर रहा है। पर आज इससे हमको पता चला कि सोचो इतना बड़ा शस्त्र है एक राक्षस को मारने के लिए। और राक्षस को ने हमने देखा ना, देवता और जो दानव, ये भी हमसे मनुष्य ही बनने वाले ना, दोनों भी शक्तिमान है। पर एक रास्ता जो परमात्मा की तरफ जाता है, एक रास्ता जो नरक की तरफ जाता है। तो हमको किस तरफ जाना है वो हमको देखना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने बोले कि जो अमोंग काउ, गायों में मैं कौन हूँ, कामधेनु 24 आवर्स मिल्क दे सकती है, प्लस वो हर विश को आपको पूरा, हर धार्मिक विश को पूरा करने की क्षमता है। कामधेनु, उसको वो भी क्या है, ये सब स्वर्ग के गाय है ना। तो यहाँ तो इसका वर्णन किया गया कि उसके यानी उसमें कोई ऐश्वर्य को कौन बताता है, कामधेनु। तो विश, हर विश को पूरा करते ना, धार्मिक विश को। तो उसका ऐश्वर्य भी किसका है, परमात्मा का ऐश्वर्य से रिलेट किया है। तो उसके बाद बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर हमने काफ़ी डिस्कस किया था, प्रजनन की जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य प्रजनन का, मीन अपने प्रोक्रिएशन का, अपने जैसे ये मुझे जीव को जन्म देना, जैसे मनुष्य को जन्म देता है, जानवर, तो उसी तरह जो प्रोक्रिएशन की जो शक्ति है, ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य जो हमें परमात्मा ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। एक जीव को जन्म देना है, ऑर्डिनरीली पॉसिबल नहीं है। पर कामदेव जो देवता है इस प्रोसेस के, वो रिजेंबल करते इस शक्ति को, और उनके थ्रू हमको शक्ति मिलती है। तो उनको हमको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको सही दिशा में यूज़ करने आना चाहिए। अगर हम इस शक्ति को नहीं मानेंगे और इसका मजाक बना देंगे तो क्या होता है, हमने देखा कलयुग की स्थिति इतनी बुरी है, ये इसकी वजह से ही, मेन रीज़न यही। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हमने काफ़ी डिटेल में इसमें बात किया, तो आप लोग सुन सकते हो। और लास्ट इसमें ये श्लोक में लास्ट जो बताया, जो सांपों में कौन है वो, वासुकी, जो शंकर भगवान के गले में रहता है। तो सोचो इतना डिटेल में ये चीज़ दिया गया इसमें। तो ये यानी शक्ति, शंकर हर चीज़ को बता रहे, जो भी जिधर भी जिसका ध्यान जाता है, कुछ लोगों को सांप पसंद है, कुछ लोगों को गाय पसंद है, तो वो रिलेट कर रहे, कुछ लोगों को सूर्य से अट्रैक्ट होते हैं, कोई देवी देवता होता है। तो इन सब में परमात्मा ने सब क्लियर किया है कि सब मेरे ही ऐश्वर्य से प्राप्त है। और इसमें सबसे बेस्ट को उन्होंने दर्शा रहे थे, है ना। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, परमात्मा के ऐश्वर्य को हम समझ सकते हैं। और परमात्मा जब इतना उनकी शक्तियों का बोध हो जाता है,
तो परमार्थी होने में सर तो हमको और दूसरा कोई चॉइस नहीं रखता, हमको परमार्थी ही होना है ना। तो ये इजी होने के लिए है ना, इसका मतलब सबको डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है, क्योंकि सब में तो परमार्थी है ना, पर फोकस क्लियर, हर चीज़ परमात्मा के अधीन है, तो हमको परमात्मा को ही परमार्थ होने में प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम उसमें फोकस होना चाहिए, बस उस फोकस को वो इस एकाग्र को ये करने में यानी साधने में हमको मदद होता है, तो वही चीज़ इसमें चल रहा है। ठीक है, तो हम चले गए अभी नए आज के श्लोक के इसमें, श्लोक 30। तो कौन पढ़ने वाला श्लोक 30? 29 श्लोक कौन पढ़ेगा? 29 पढ़ना है, 28 के बाद। तो ध्रुवेश को मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक 29 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अनन्तश्चासीं नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमाचासीं यमः संयमतामहम्। बहुत अच्छा, धन्यवाद करेंगे ध्रुवेश का कि इतना अच्छा श्लोक हमको सुनाया। ये श्लोक देखो 29, ये चैप्टर 10 का जो बहुत ही, ये चैप्टर ही हमने देखा कितने लोगों को कितना मदद हुआ है, और बहुत लोगों को कुछ ना कुछ हासिल हुआ। मैंने काफ़ी लोग से, कल्पना, अनीता, सब जन को कुछ ना कुछ हासिल हुआ, ध्रुवेश, ये 3 लोग ने तो बताया, बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं। जो भी कुछ ऐसा अनुभूति होती है वो बताया, तो इससे क्या कॉन्फिडेंस और हमारा बढ़ता है ना, और लोगों का भी जो ग्रुप है उनका ही बढ़ेगा, तो उसको भी शेयर भी कर सकते हो आप लोग ग्रुप में। ठीक है, तो ये अनंत, इसमें अब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी सर्पों का, अपने कौन से, फनों वाले नागों की बात हो रही है। पहले के श्लोक में क्या था, सर्पों के बारे में था, सांप के, स्नेक के बारे में, नॉर्मल स्नेक। पर इधर जो फनों वाले, जो जो ज़्यादा फन रहते हैं ना, बहुत सारे फन, तो अनेक फनों वाले नागों में, क्योंकि हम नॉर्मल स्नेक को हम अलग देखते हैं, और जो फनों वाले नाग रहते हैं हम दिखा अलग, जो ज़्यादा से ज़्यादा फन रहते हैं, उन नागों में उन कौन है, कौन ऐश्वर्य को दर्शाता है, तो वो दिए अनंत हूँ मैं। अनंत कौन? जो विष्णु के नाग शेषनाग ना, उनको शेषनाग भी बुलाया था, तो शेषनाग जिनके 1000 फन है वो, और उनको ये भी कहा गया कि हर फन से वो परमा विष्णु की स्तुति करते हैं, परमात्मा की, और फिर भी उनका उनको हजारों फन है ना, हर फन में हर फन पर विष्णु की स्तुति करते हैं, परमात्मा की स्तुति हो रही है, तो भी कम पड़ रहा है, अभी तक वो कर ही रहे, हजारों मुंह रख के कंटिन्यू उनके ग्लोरी के बारे में बता रहे, फिर भी कम है। सोचो उनकी ग्लोरी कितनी रहेगी। ये विष्णु की बात हो रही, विष्णु की ग्लोरी की, वही इतनी है, उनकी कथा है, उनकी एक एक लीलाएं, वो सब बोलते बैठे ना, कमी नहीं पड़ रहा है, हजारों फनों से, तो भी कम पड़ रहा है, अभी तक चल रहा है वो। तो सोचो परमात्मा, जो परमात्मा का कितना ऐश्वर्य होगा, तो ये सब अद्भुत है। तो इससे हमको हमको जो बोलते हैं ना, विस्मय की स्थिति में हम जा सकते हैं, कितना अद्भुत है, इतने ऐश्वर्य वाले। तो हम जब परमार्थी हो गया, परम धाम जाएंगे, तो ये सब प्रत्यक्ष हम देख पाएंगे। इसलिए तो परमात्मा बिजी रहते हैं ना, हमको सब इतना ऐश्वर्य दिखाने में, एक एक हमको अनुभव करवाने में कितने बिजी हो गए, क्योंकि वो असीमित है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो बहुत बिजी हो गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हम उनकी फक्त उनका थोड़ा सा, उनका जो कॉन्शियस की शक्ति से हम इजीली उन तक पहुँचे, उससे ही मदद हमको मिल सकता है। जो सच्चिदानंद हम जो बोलते हैं, उनका जो विस्तार है, उनका जो कॉन्शियस का जो लाइट है, वो भी हमको पड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो उनकी ग्लोरी क्या होगी, सोचो, उनका एक कॉन्शियसनेस का एक लाइट भी हम पे पड़ जाए तो हमारा शक्ति पदम गुना बढ़ जाता है। बोलते ना, देते तो पदम गुना देते, कैसे, सिर्फ कॉन्शियस की एक लाइट से, कॉन्शियस का एक लाइट को भी हम कनेक्ट कर रहे, तो भी हमको इतना कुछ मिल सकता है। तो उधर परम धाम में उनके प्रत्यक्ष, उनको देखने में, प्रत्यक्ष उनसे मिलेगा तो कितना मिलेगा, आप सोचो। ठीक है, तो अभी सेकेंड इसमें बोल रहे हैं कि जो वरुण देव है, यानी जितने वाटर बॉडीज दिखते हैं आसपास, जो लेक है या फिर जो सी है, जो ओशंस है, बड़े बड़े रिवर्स है, उन सब जो जो जल स्तर दिखते हैं, उन सब के देवता कौन है? वरुण देव। तो वरुण में उनका ग्लोरी दिखता है,
वो उनको रिप्रेजेंट करता है। उस ब्यूटी में, उस जो ग्रेटनेस, जो हमको जो ग्लोरी दिखती है उनकी, जो हमको ऐश्वर्य दिखता है बॉडी बॉडी में, ओशन में, वास्टनेस में, वो सब वरुण देव उनके देवता है। तो वरुण देव मैं हूँ बोल रहे परमात्मा। वरुण देव मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी में, मेरे ऐश्वर्य में। उसको वो जो ऐश्वर्य दिख रहा है वो वरुण देव रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में जो सेकंड बोलते हैं अभी पितरों में, अभी देखो एक एक चीज़ को टच किए पितरों में, यानी जो हमारे पूर्वज जो हमारे साथ नहीं है आज, जो गुजर गए, तो वो पितरों इतने सारे आज तक कितने इतने इतने युगों युगों से जो भी हमारे पूर्वज जो भी गुजर गए, जो भी पितरों पितरों को बोलते हैं ना, वो पितरों में कौन है? अर्यामा। अर्यामा कौन है? अदिति के तीसरे लड़के, तो वो इनके देवता है, उनके लीडर है। तो उनको वो ऐश्वर्य परमात्मा का, ये सब हमको क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि हमने गुरुकुल में नहीं पढ़ा है, तो ये सब हमको सब्जेक्ट है ही नहीं। हम सिर्फ अक्षर ज्ञान हम मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े, इसलिए हमको ये सब पता नहीं है। वरना तभी के जो गुरुकुल के बच्चे जब ये गीता सुनाया गया, उन लोग को ईजिली रिलेट कर पा रहे, तो उनका विस्मय क्या होगा सोचो, तुरंत रिलेट कर रहे, तो उन्होंने ये सब सुना है, तो उनको ये सब इतने पितरों के जो देवता है, जो उनके साथ लीडर है, उनको बहुत बड़े में देखते हैं, बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनको जो ऐश्वर्य, उनको वो भी ऐश्वर्य किसका रिप्रेजेंट करते हैं? परमात्मा का। तो सोचो परमात्मा का ऐश्वर्य कितना होगा इन सबको मिला के, वो भी अंश मात्र ही है। तो अद्भुत उनकी पर्सनैलिटी, अद्भुत उनके ऐश्वर्य है, वही बताना चाहते कि आनंद असीमित है। तो ये हम देख लेंगे, ये है। और इसके बाद नियमों में, यानी जो लॉ को, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें श्लोक में जो लास्ट का है जो पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे हमको बता रहे हैं कि न्याय का इंपॉर्टेंस में बताया कि न्याय का पालन होना कितना ज़रूरी है। हम अन्याय को होते हुए देखते हम चुप बैठते हैं, तो न्याय को कौन एस्टेब्लिश करेगा? जस्टिस को कौन एस्टेब्लिश करेगा? तो जस्टिस को एस्टेब्लिश करने में अगर हम एस्टेब्लिश करते तो हम भी परमात्मा का ऐश्वर्य को यूज़ करें। और उसमें पूर्ण तरह कौन रिजेंबल करता है? यमराज जी, जो मृत्यु के राजा है। यम जी उसको रिप्रेजेंट करते। सोचो जो परमात्मा का ये ऐश्वर्य, जो न्याय को एस्टेब्लिश करता है, नियम को नियायित करने, जो जैसे यम जैसे अपने धर्म पे कभी वो हटते नहीं, वो कोई भी वो अपना डिसीजन देने में चूकती नहीं, वो परफेक्ट न्याय को एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे न्याय को एस्टेब्लिश करने वाले यमदेव, वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि उनका ऐश्वर्य, यम देवता, हमको पता है यम देवता क्या है, दैत्य के देवता। तो वो भी परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रोसेस है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, क्योंकि हर चीज़ उनसे ही चालू होता है, उनमें ही समा जाता है। तो ये सब उनके ही ऐश्वर्य है, वो पहले ही बता, पर अभी अंदाजा लगे बताने का, तो हमको वही रिलेट करना पड़ेगा। जो नॉर्मल इसमें नहीं समझते, उसमें साधना पड़ता है ना, तो इसमें परमात्मा ने आपको साधने में मदद किया। परमात्मा को एग्जाम्पल दे रहे, जो हम लोग साधते टाइम पे जो एग्जाम्पल लेते, वही परमात्मा हमको दे रहे इजीली, है ना। ये साधने का ही चीज़ दे रहे हमको, बहुत आसान से दे रहे कि ऐसे साधो ऐसे साधो। अभी साधो के आपके पूर्वजों में कौन है? ऐसे साधो के जो नियम न्याय को एस्टेब्लिश करने वाला कौन, सबसे ऊपर कौन, शीर्ष पे कौन है? यम देवता, जो मृत्यु के देवता। तो वो उसको भी ऐश्वर्य मैं प्रदान करता हूँ, वो मेरे को, मेरे ऐश्वर्य में मुझे रिप्रेजेंट करते, मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट। अगर न्याय को एस्टेब्लिश करने में कोई दिख रहा है आपको ऐश्वर्य में, तो उसमें यम देवता सबसे बेस्ट उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे बेस्ट कौन हो सकता है न्याय में? कोई नहीं हो सकता है। तो वही वो बता रहे थे, इतना ब्यूटीफुली एक 29 श्लोक हमने तक कंप्लीट किया। अभी कौन रीड करेगा? 30 मैं कर रही हूँ सर। क्या करो? मैं धन्यवाद करूँगा। एक मिनट, आवाज ये हो रहा है, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ बोलो, स्टार्ट।
प्रत्लाक्ष्यस्मि दैत्यानां कालाः कलयतामहम् मृगामच्च मृगेन्द्रहम् वन्तेश्चय पश्चिनामहम्। हाँ, धन्यवाद कल्पना, इतने पे अच्छे श्लोक पढ़ने के लिए। तो ये सब श्लोक एक फ्लो में चल रहा है ना। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, क्योंकि ये गुरुकुल के हम नहीं पढ़े हुए, तो हमको थोड़ा सा इसको स्टडी करके एक्सप्लेन समझना पड़ता है। नहीं तो गुरुकुल के बच्चों के लिए बहुत आसान है, इसलिए गुरुकुल की ज़रूरत है। गुरुकुल में पढ़े रहते तो गीता और ईजी हो जाए, है ना। तो श्लोक 30 में हम देखेंगे, इसमें दैत्यों में यानी डेमन्स में, दैत्यों में परमात्मा बोल रहे उसमें भी कौन है परमात्मा, उसमें उनके ऐश्वर्य को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें कौन करता है? प्रहलाद, जो एक राक्षस के कुल का ही बच्चा है। उनके पिता का नाम है हिरण्यकशिपु, जो बहुत बड़े राक्षस के राजा थे, और वो उनका लड़का वो रिप्रेजेंट करता है दैत्यों को, यानी राक्षस कुल में जन्म लेके भी वो बहुत बड़ा डिवोटी था विष्णु जी का, नारायण जी का। और उनको बचाने के लिए स्वयं नारायण रूप उनको उन्होंने जो बोला उसको प्रूव करने के लिए, यानी सोचो अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते परमात्मा। जब उनके पिता ने पूछा थे परमात्मा के सब तरफ है, बोलते हाँ मेरे परमात्मा सब तरफ है, हर जगह आपको मिलेगी। तो बोलते ये भीम में, ये कॉलम में भी है क्या? बोले हाँ ये कॉलम में भी है। तो तोड़े कॉलम को, देखते किधर है। जस्ट उनका बात रखने के लिए वहाँ से भी परमात्मा प्रकट हुए और उनका वध किया, है ना। तो ये इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, सब हमको पता। इससे ये सब प्रमाण क्या है कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर है ना। तो परमात्मा स्वयं आएगा, स्वयं नहीं है, उनको एक अवतार, उसको इनका एक स्वरूप, उनका अंश मात्र, उनका ऐश्वर्य का एक अंश प्रकट हुआ और वो सब कार्य करके चले गए। तो जितने उनके ऐश्वर्य की शक्ति को आप सोचो, परमात्मा तो परम धाम में ही बिजी है, उनसे ज़्यादा बिजी यहाँ कोई, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। ठीक है, तो ये फिर इसके ये हो गया। इसके बाद का देखिए, दमन करने वालों में भी हर चीज के पहलू बना रहे। तो अभी बता द्वैत्य में भी कौन है? प्रहलाद उनका है। तो द्वैत्य में भी सब परमात्मा ही, सब परमात्मा का ही अंश है। तो हर चीज परमात्मा से ही निकला है ना। तो राक्षस भी तो परमात्मा से ही निकले हुए, पर वो क्या है, अपने सबसे बड़े अधिकार को, जो कर्म का अधिकार है, वो गलत जगह में डाल उसका, उनको बॉडी कॉन्शियस में या फिर जो इनका प्रॉब्लम है, हमको उससे बचना है। हमको पूरा फोकस हमारा जो अधिकार है कर्म का, हमको पता है, तो हमको पूरा धार्मिक होके और परमात्मा नहीं बनना। तो हमको राक्षस नहीं बनना है फॉर श्योर। तो हमको उससे बचना है। हमको तुम वैसे हरकत करेंगे तो हम राक्षस कुल में माने जाएंगे। और उसमें भी परमात्मा का ऐश्वर्य कौन दर्शाता है? प्रहलाद, जो सबसे बड़ा भक्त है नारायण। तो यानी भक्त बनना ही पड़ेगा, भक्ति में जाना ही पड़ेगा हमको, ये भी प्रमाण मिल गया इसमें। ठीक है, और दमन करने वालों में, जो लोग दमन करते हैं ना, किसी को दबाना, किसी को दमन करना, किसी को छल से हराना, या जो भी दमन करने वाले, जो भी दमन होता है, जो बोलते हैं ना ये होता है, उसमें भी कौन है? परमात्मा काल है। और काल की शक्ति तो हमें पता है, हर चीज़ जो इतनी बड़ी बड़ी जो भी थी आज कुछ नहीं बची है। तो वही समय है, जो टाइम रहता है, टाइम की शक्ति को आप देखो। अब इंडिया के ऊपर ही कितने जुल्म हुए, बड़े से बड़े इंट्रूडर जो एंट्री के, कितने बड़े जो मुगल थे, फिर ब्रिटिश थे, सब चले गए ना। तो काल ने सबको दमन कर दिया। काल के सामने कोई टिक नहीं सकता। और काल भी परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी परमात्मा को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी उनका ही अंश है काल। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि लोग काल देवी देवता भी इसको ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं ऐश्वर्य में। तो देवी देवता को भी एक काल के हिसाब से चलना पड़ता है। काल की शक्ति को देखिए। तो इसमें दिखा है दमन करने वालों में, दमन करने में
अब दमन करने में कितने हम सोचते हैं वो बहुत ये दमन कर देता है, वो हमको डरते हैं उनसे, पर काल जो सबसे बड़े है वो भी परमात्मा के एक अंश, एक छोटे से ऐश्वर्य के सीमित ऐश्वर्य, छोटे से ऐश्वर्य के समान रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? दमन करने के, उसमें काल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आगे बढ़े तो हमको पता चल रहा है कि परमात्मा कितने असीमित है, उनकी शक्तियाँ कितनी असीमित है। तो उसमें सेकेंड उसके बाद बताते हैं अभी पशुओं में, अभी उन्होंने दमन करने वाले बताया, अभी क्या फिर वो आप बता रहे पशुओं में, तो इतने सारे पशु हैं ना हमारे आसपास। तो किसी किसी को पशु पसंद है, वो पशु से प्रेम करने लगते हैं, उनके शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। तो उनको उनमें पशुओं में सबसे बेस्ट कौन है? जो जंगलों का राजा है, सिंह, लायन। लायन को जो, और लायन को पूरे जंगल का राजा बोल के उनको देखा जाता है, क्योंकि उनका जो, उनकी जो रॉयल्टी है, उनका जो चलने का अंदाज है, उनका जो करेज है, वो सब देखते ही बनता है उनको देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ रॉयल है, तो इसलिए उनको जंगल का, उनकी शक्ति भी अपार है, तो उनको जंगल का वो रिप्रेजेंट करते हैं सभी पशुओं से, है ना। कितना अद्भुत। इसके बाद अभी बताया गया लास्ट में पक्षियों में, पक्षियों में गरुड़ है। मैं गरुड़ मुझे रिप्रेजेंट करता है। क्यों? गरुड़ विष्णु जी का व्हीकल भी, उसमें बैठ के विष्णु जी, तो वह उनका व्हीकल भी है जो उनको इधर से, तो ये गरुड़ को देखो, गरुड़ रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? पक्षियों के राज में गरुड़ है, तो वो परमात्मा का ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा श्लोक 30 इधर कंप्लीट हुआ। अभी किसी को क्वेश्चन है तो बिफोर क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाहता कि जैसा मैंने बताया, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि प्रचलन का कितना इम्पोर्टेंस में श्लोक 29 में था ना, कितना 28 में था प्रजनन का। तो इसमें फेमिनाइन की एनर्जी, फेमिनाइन की शक्ति को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सोच रहे थे कि इसका एक सेशन रखें, तो मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचो कि इधर कुछ इनपुट मिलता तो मुझे दो, इसको किस तरह करना है वो भी इनपुट मिलता है, आप लोग दे सकते हो। इसको एक इंटरव्यू के जैसा रखना है कि कैसे रखना है, आप लोग मुझे बताओ तो थोड़ा हेल्प होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए तो हम इसको उस तरह फॉर्मेट में रखेंगे। हमारा मेन इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फेमिनाइन जो लेडी इन फीमेल जो शक्तियाँ हैं उन तक पहुँचे और वो अपनी शक्तियों को जाने, है ना। और मॉडर्न के साथ वो सिर्फ ऐसी नहीं कि एंशियंट रहेगा, वो मॉडर्न आज के दौर में उसको कैसे हम, आज के दौर में उनको कैसे जीना है, इस आज के दौर में भी कितना रेलेवेंट है वो शक्तियाँ, है ना। तो वो हम उसमें उस पहलू पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन जिसको कुछ आता है, मैं भी कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो क्वेश्चन को सबको मिला के हम उसका एक सीरीज़ बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स का, है ना। उसमें आइडिया तो जितना क्लियर हो सकता है हम अपनी सेवा दे सकते हैं, फिर आगे देखते किस तरह जाते हैं, ठीक है। तो किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है? सर, हाँ बोलो ना कल्पना। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे वो दृष्टि में क्या, हमारा दृष्टि का क्या रूल है? क्या 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 वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, हेलो, बोलो ना। हमारे हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि जो है, हाँ हाँ, उसका रोल क्या है? म्यूट है आपका म्यूट है। मैंने सृष्टि का रोल पूछ रही हो? दृष्टि दृष्टि दृष्टि, दृष्टि ना। हाँ सर। अच्छा, अभी दृष्टि से क्या, अभी कौन सी दृष्टि की बात, आत्मिक दृष्टि की बात कर रही हो कि हमारा जो आंख से हम देखते हैं? अंग और आत्मिक दोनों का बता दीजिए। दोनों का बता। अभी देखिए जो हम देखते हैं, जो भी कैमरा, जैसे आंख को ना कैमरा कैसे समझो, कैमरा में क्या, हम कैमरा जिधर फिर आएगा वो दिखेगा, बराबर। पर वो कैमरा क्या ऑब्जेक्ट जैसा है ना, वो भौतिक चीज़ है, वो आपको सब दिखाएगा आसपास जो है, पर हम किसको देखते हैं? वो हमारी अंदर की जो कॉन्शियसली हम जो देखना चाहते हैं, हमारा ध्यान उधर ही रहता है, वो एक चीज़ हो गई, बराबर। तो वो हमारे कॉन्शियसनेस की बात हो गई। अब इसको हम आत्मिक दृष्टि कैसे बोलेंगे? जिधर हम सत देखेंगे,
सत क्या है? जो शाश्वत है, जो अनंत है ना। और बाकी सत्य क्या है? जो टेम्पररी है, वो अभी सामने है पर वो चेंज होगी, है ना। वो बॉडी भी कंटिन्यू चेंज होते रहता है ना, पर हमारा आत्मा चेंज नहीं होता है, वो अनंत वैसे का वैसे ही है, तो वो सत है। तो इस सत को जो देखने की जो वो आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक जो धर्म को देखना, अपने कर्म को देखना प्रॉपरली, वो आत्मिक दृष्टि, यानी हर चीज़ में सत को देखना। अभी कैसे पॉसिबल है? अभी सामने एक शरीर है, तो आप परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में हम देख रहे हैं। परमात्मा कौन है? हम आत्माओं, हम आत्मा जिसके अंश है वो परमात्मा है, राइट। तो परमात्मा को भी समझने के लिए वही आत्मिक दृष्टि चाहिए। गीता को समझने के लिए, पूर्ण तरह समझने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने में, उसको मानने के लिए हमको आत्मिक दृष्टि की ज़रूरत है। अगर भौतिक दृष्टि लेके हम देखें, यानी दृष्टि यानी जो हमको समझना, हमारी समझ क्या बोलती है उस चीज़ को लेकर, तो भौतिक दृष्टि में हम सिर्फ क्या, मटेरियल वर्ल्ड तक ही रहेंगे। पर जिधर हमने आत्मिक दृष्टि लाई, उधर हम उसके पीछे के सत्य को देख पाएंगे, जो शाश्वत है, जो अनंत है। ठीक है, कुछ समझ में आया कल्पना? हाँ सर। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं। इसको हम और डिटेल में एडवांस में देखेंगे। तो इसमें धारणा जो हमारी एडवांस के पहले भी जो अष्टांग योग में है ना, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा। धारणा जो है ना, धारणा का जो टॉपिक है, हाँ। उसमें बहुत कुछ क्लियर हो। धारणा उसको ही बोलते हैं जो हम कंसीव करते, जो परसीव करते हैं ना, वो धारणा को उसको बोलते हैं। बहुत पावरफुल शब्द है, उस पर हम डिटेल में करेंगे, जो अष्टांग योग करेंगे तो बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा देखने से भी हमारा बिहेव होता है, जो हम देखते हैं। हाँ हाँ, वो उससे हमारा बिहेव होता है। इंद्रियों से वो तो जो हम सब ऑब्जर्व दुनिया, करते हैं। हमारे आसपास के दुनिया को हमारे सेंसेस से ही जानते हैं ना। हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन से, जिसको हमको हम जो ज्ञान हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो किससे मिलता है? ज्ञानेंद्रिय से मिलता है। हम उसको रेस्पॉन्स जो देते हैं, वो कर्मेंद्रिय से देते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय बहुत इम्पोर्टेंट। ज्ञानेंद्रिय से हमको आसपास का दुनिया हमको समझता है ना, हमको दिखता है, फिर उसको हम समझते क्यों? हमारी धारणा पे, हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना। तो धारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। धारणा से आपको आपका दृष्टि का वैल्यू बहुत पता चलता है, आप किस दृष्टि से देख रहे हो। आपका धारणा अगर परमार्थ है, धारणा अगर सत्य की तरफ है, तो आपका दृष्टि आत्मिक है। नहीं तो फिर वो क्या होगा? आत्मिक नहीं है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं, तो आज कौन अभी कीर्तन कौन करेगा? अनीता कर रही हो तुम? सर टाइम है, और एक श्लोक कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं, अभी थोड़ा वाइंड अप करते। कितना टाइम हुआ अभी? 39। 39 हुआ। हाँ, हाँ सर। तो कौन पढ़ेगा श्लोक? मैं कर रही हूँ। हाँ, पढ़ो। हरे कृष्णा। पवनाः पवतामस्मि, रामः भूतामहम्, यशानां मकश्चास्मि, स्रोतसामस्मि पुरुष। बहुत अच्छे, तो धन्यवाद कल्पना का, ये श्लोक पढ़े। अभी 31 श्लोक में, इसमें भी प्यूरीफायर जो बोलते हैं, जो हमको पवित्र करता है, जो पवित्र, एक मिनट में हिंदी,
जो पवित्र बनाने वाले, जैसे वायु का बहुत महत्व है। वायु का हम देखेंगे इसमें अष्टांग योग में, या तो जब हम ये करेंगे ना उसमें हम पवित्र वायु किस तरह, वायु के हम अलग अलग टाइप देखेंगे, उसमें से वायु किस तरह पवित्र करता है ना, वो हम देखेंगे बहुत ही इसमें हम जब चक्रा करेंगे तभी। ठीक है, अभी इसमें बता रहे हैं जो प्यूरीफायर में कौन है, वायु में हूँ, वायु मेरे ऐश्वर्य को दिखाता है ना। सोचो वायु क्यों, ये बहुत सबको कंफ्यूजन होता है, तो इसको हमको डिटेल में करना पड़ेगा। कब हम जब चक्रास का करेंगे तब हम करेंगे। तो ये चक्रास में वायु का बहुत महत्व है ना। हर तत्व का महत्व है, पर वायु कैसे प्यूरीफायर होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें बता रहे जो विंड, आई एम द विंड, यानी प्यूरीफायर में जो मेरे ऐश्वर्य को दर्शाता कौन है, वायु, विंड है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसी को याद नहीं है तो बताना, तो इसमें हम डिटेल में करेंगे। वायु के क्या टाइप है हम देखेंगे, है ना, और कैसे प्यूरीफायर में कैसा उनका रोल है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा शस्त्र का ना, 28 में हमने देखा शस्त्र के बारे में देखा था, वेपन। अभी शस्त्रधारी में एक तो है शस्त्र, तो हमने व्रज के बारे में देखा। अपन शस्त्रधारी, जो शस्त्रों को चलाने वाले, शस्त्रों को जो लेके घूमते, शस्त्र को लेके, शस्त्रधारी का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। शस्त्र चलाएंगे कौन, जो शस्त्रधारी चला सकते हैं ना, जो उसके बारे में जानते, उस वेपन को चलाना जानते हैं, वो शक्तियों को जानते और वो ज़्यादा सभ्य होते। तो उसमें कौन है, राम का बताया गया। सोचो राम कितने, क्योंकि राम कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। यानी शस्त्र किनके पास होना चाहिए, इनडायरेक्टली ये श्लोक से हमको पता चल रहा है कि परमात्मा बोल रहे हैं शस्त्र जो मर्यादा में रहते उनको शस्त्र शोभा देता है, जो मर्यादा में नहीं रहते उनके पास शस्त्र होना ही नहीं चाहिए। इसलिए स्पेसिफिकली इसलिए बोलते हैं कि शस्त्रधारी में मेरे ऐश्वर्य को जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, सबसे बेस्ट दर्शाता कौन है, राम जी दर्शाते, क्योंकि वो मर्यादा के साथ, उनके ऐसा मर्यादा कोई छोड़ा ही नहीं, उन्होंने युक्ति भी नहीं की, एकदम सरल जैसा वैसा उन्होंने किया। और उन्होंने मर्यादा कौन सा रखा है, सिर्फ धर्म का नहीं, वहाँ के लैंड के लॉ का भी। जो लैंड में जैसे पिता ने मुझे, पिता का वचन भी मैं देखूंगा, माता का वचन भी देखूंगा, उसके वो दोनों वचन देखते हुए मैं धर्म पे भी चलूंगा। मैं बोलते ना, माता का वचन पिता का धर्म के लिए तो छोड़ सकते थे ना, अब कृष्ण होते तो छोड़ ही होते, उन कृष्ण के लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो कृष्ण तो युक्ति में कृष्ण की ऐसी युक्ति कोई नहीं आती, इसलिए तो आज कलयुग के लिए कृष्ण ही बेस्ट है। राम जी को तो इधर कलयुग में लोग छोड़े। आप बोलो, के हिसाब से थे ना, क्या हो, युग के हिसाब से थे ना, क्या, राम जी और हनुमान जी युग के हिसाब से थे ना। हाँ युग के हिसाब से थे, बराबर, क्योंकि वो युग ऐसा था। द्वापर युग में क्या है, उतना पाप नहीं फैला था। वैसे सामने ऑपोजिशन में भी रावण था ना, जो धर्म की पालना करता था, यानी कुछ कौन से धर्म की, राक्षस धर्म, वो अपने धर्म की, राक्षस में वो नियमों की बहुत पालन करता था। जो वॉर का नियम था वो सब काफ़ी हद तक उसने उसका पालन किया। पर राम जी नियम का भी, धर्म का भी सब पालन करते थे। रावण धर्म में चूक गया, राम जी दोनों पालन किए, इसलिए शस्त्रधारों में रावण का नाम नहीं है। रावण के पास क्या शस्त्र कम थे क्या, वो उनके पास भी बहुत सारे शस्त्र थे, पर उस शस्त्रधारी में कौन रिप्रेजेंट करता है, राम, कृष्ण भी नहीं। कृष्ण के पास तो क्या था, सुदर्शन चक्र, सोचिए। परमात्मा क्या बोलते हैं, राम जी तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी शस्त्र जिनके, यानी जो मिलिट्री में लोग हैं, पुलिस में लोग हैं, जिनके पास वेपन्स है, उनको मर्यादा में रहना ही होगा, बहुत ज़रूरी है। मर्यादा के बगैर शस्त्र रखना वो महापाप है। क्योंकि ये प्रमाण में हमको दे, ये बहुत बड़ा प्रमाण है इस लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अभी फिशेस में, मच्छियों में
परमात्मा बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, कौन मेरे ऐश्वर्य को दर्जा, शार्क फिश, यानी शार्क फिश जो उनके ऐश्वर्य को जगाता है, उनका जो स्पीड है शार्क का। और शार्क के बारे में तो रिसर्च हुआ है इधर, शार्क के जो रेजर है, उनके जो तीत है वो रेजर शार्प है, इतने पावरफुल उनका स्पीड, उनका जो सेंसिंग का जो शक्ति है वो अपार है। और ओशन को, जो ओशन के जो नीचे जो जो व्हेल शार्क होता है, जो सबसे बड़ा शार्क, वो जो ओशन के नीचे के जो जानवरों को भी वो पानी को प्योरीफाई में भी काम आता है। और व्हेल तो काम आता ही है, पर व्हेल शार्क भी बहुत काम आता है, एक संतुलन बैलेंस करने में ओशन का शार्क बहुत काम आता है, व्हेल शार्क स्पेशली। और शार्क, उनको शार्क ही क्यों, बाकी वेल दूसरे वेल क्यों नहीं, क्योंकि शार्क का जो स्पीड है, उसके पास जो ब्यूटी है, जो वो भी अपार है। और उनके पास जो रेजर शार्क, उसके जो एक एक वर्णन आप देखोगे ना शार्क के पास, जो एक्वेटिक लाइफ में एक बार देखा था डिस्कवरी में, तो शार्क के बारे में उसके जो उनका जो ब्यूटी को बांधने, उनके जो बारे में डिस्क्राइब करने वाले इतने लोग हैं कि उसका कोई, बहुत लोग फैन बने हैं शार्क के। और शार्क को बचाने के लिए एक सोसाइटी है शार्क फिश की। और शार्क किसके ऐश्वर्य को दर्शाती है, परमात्मा के, फिशेस में। तो आप समझ सकते हो कि शार्क की महिमा क्या है ना। तो वही ये श्लोक उसका प्रमाण है कि शार्क वो परमात्मा का ऐश्वर्य, उनका जो स्पीड है, उसका जो मैन्यूवरिंग एबिलिटी है पानी में, तो उनका जो लेजर शार्प तीत है, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है फिश में, पानी एक्वेटिक लाइफ में जो फिश है उसमें, उनमें, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इसका एंडिंग किया उन्होंने, एंडिंग भी कितना प्यारा उन्होंने किया, जो फ्लोइंग रिवर जो फ्लो होते हैं, उसमें गंगा रिवर परमात्मा के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो गंगा सबसे लॉन्गेस्ट है क्या, ऐसा नहीं है, और भी वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर है, पहले भी थे, पर गंगा को क्यों रिप्रेजेंट किया गया, तो गंगा जितना प्योर पानी है ही नहीं कोई। क्योंकि जब महाकुंभ में जो पहली टाइम मैं गया था गंगा किराने, फर्स्ट टाइम मैं महाकुंभ गया था, अभी यही महाकुंभ में मैं फर्स्ट टाइम यूपी में गया। यूपी में मैं इस गंगा में भी पहली टाइम गया, गंगा में डुबकी हो, तो उसमें उसके बारे में काफ़ी महिमा मैं सुनी, आवा जाओ वहाँ काफ़ी ऋषियों को मिला, काफ़ी साधुओं को मिला, तो उन्होंने बताया गंगा का जो पानी है, आप दूसरा पानी बॉटल में रखो, ज़्यादा देर रखो, वो सड़ जाएगा अंदर, उसमें बास आएगा, पर गंगा का पानी नहीं सड़ता है, उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो अद्भुत है। और ये तत्व कहाँ से आता है, हिमालयन माउंटेन से, जहाँ से उनकी धारा, जो गंगोत्री से जहाँ से धारा चालू होती है, उस बहुत सारे हर्ब्स के होते हुए, हर्ब्स को लेते हुए, वहाँ से होते हुए जो बहते हुए अपने ऑन द वे, काफ़ी कुछ उनके पे तत्व मिक्स होते हैं। और ये तत्व उस रिवर को पवित्र प्योर रखती है। कुछ लोग बोलते हैं ना उसमें वो डेड बॉडीज़ को फेंकते, ये फेंकते, कुछ भी फेंको, पर गंगा का पानी खराब नहीं होता, क्योंकि बहता, एक तो फ्लोइंग है, और वो 365 डेज फ्लोइंग है, प्लस उसके अलावा उसमें ऐसा तत्व है जो उसको प्योर रखता है। ये बहुत बड़ी बात हमको महाकुंभ में पता चला, तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो गंगा का महत्व कितना, और गंगा परमात्मा बोल रहे हैं कि जो रनिंग वाटर है, जो रिवर जैसे जो फ्लो होता है, उसमें मेरे ऐश्वर्य को कौन पूर्ण तरह रिप्रेजेंट करता है, वो है माता गंगा, रिवर गंगा, ठीक है। तो यहाँ हम श्लोक 31 समाप्त करते, तो 31 का कल हम रिवीजन करते आगे बढ़े। किसको कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। नो क्वेश्चन। तो आज कीर्तन कौन करेगा? अनीता कर रही हो तुम? हाँ, कौन कर रहा है? कोमल? हाँ चलो करो। बंद कर दी, मैं करती हूँ सर, हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। अरे
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव कहूँ मैं तुझको या कहूँ मोहना तेरे ही बल पेड़े मेरा जीवन ये खुला। वासुदेव कहूँ मैं तुझको या कहूँ मोहना तेरे ही बल पेड़े मेरा जीवन ये खुला। प्रभु मेरे श्यामा मेरे तुम ही तो जीवन का सार हो। केशव मेरे श्यामा मेरे बस तुम ही तो मैं मेरा प्यार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बंसी रे विच ग्वाला बाके बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोपाल बोलो। कृपा रहे सब पे तेरी तुझ में बसते मेरे प्राण है। मनमोहन तेरा नाम लिया तू ही तो मेरी जान है। केशव मेरे काना मेरे बस तुम ही तो मैं मेरा प्यार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बंसी रे बिचु ग्वाला बाके बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोपाल बोलो। माधव तुझको ही पुकारा है जीवन के हर एक मोड़ पर। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगी ना जाना कभी मुझे छोड़ कर। प्रभु मेरे श्यामा मेरे तुम ही तो जीवन का सार हो। केशव मेरे काना मेरे तुम ही तो जीवन का सार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बंसी रे विच ग्वाला बाके बिहारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छा आपने कहा। तो इसी तरह कीर्तन करते रहो। मन जित बनने में कीर्तन बहुत हेल्प होता है। मन कभी भी किसका डिस्टर्ब रहे तो कीर्तन मोबाइल में लगा लो या टीवी पे लगा लो और खुद भी गाओ जोर जोर से। और इसके साथ नृत्य करोगे तो और अच्छा है। तो जो भी मन जो हमको जिधर जो बर्डन जो भी था, कोई दुख था, कोई ऐसा टेंशन था, वो दूर हो सकता है। मंजित होने में बहुत मदद करता है, कहता है। और नृत्य के साथ तो बात ही बहुत बहुत अच्छा हेल्प होगा। हमने किया है, हम यूज़ भी करते हैं उस चीज़ को। तो उसको करो। कीर्तन नृत्य यानी कुछ हम कोई
भरतनाट्यम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल नृत्य है, स्टेप्स आपको एकदम सिंपल स्टेप। पर जैसे वो हम बोलते हैं ना भक्ति में कैसे हम लीन हो जाते हैं, ऐसा वो हाथ को मूवमेंट करना है, पैर को हिलाना है, बस और कुछ नहीं। कोई हमको बहुत कुछ बड़ा डिफ़िकल्ट डांस वांस नहीं करना है ना। ठीक है, तो हम कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे सबको, सबका दिन मंगल, शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि, थैंक यू। सबका मंगल हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी को।